नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएम इंडिया न्यूज 24। टीएमडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हाहाकार, तबाही, चेतावनी, ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। राहुल गांधी ने चेतावनी क्यों दी और क्यों ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और मीडिया को क्यों बोलने से रोक रहे हैं? एलपीजी को लेकर के लगी लंबी लंबी कतारें, हाहाकार मचता हुआ वह दृश्य, तबाही नजर आ रही है राहुल गांधी को। इस पर चुप्पी प्रधानमंत्री का बहुत कुछ संकेत दे रही है। लेकिन इस वक्त जो हालात और परिस्थितियां हैं वह बहुत नाजुक सी परिस्थिति में आकर के खड़े हो गए हैं। लेकिन सरकार उसके बावजूद देखते जानते हुए भी अगर अनजान बने या चुप रहे तो फिर सवाल बहुत गंभीर उठ खड़े होते हैं, क्योंकि यह आम लोगों की जीवन से जुड़ा हुआ, घर के किचन से जुड़ा हुआ जब बात हो जाए, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जाए और खाने के भी लाले जब पड़ने लगे तो हजारों सवाल उत्पन्न होते हैं। ऐसे में ईरान का पहली बार लीडर बनने के बाद खामनेई के बेटे का बयान आया। पहले आप दर्शकों वह सुनिए, मैं बताऊं आप दर्शकों को जो बड़ी महत्वपूर्ण है। ईरान सुप्रीम लीडर वार्निंग। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच आज पहली बार ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का बयान सामने आया है। सुप्रीम लीडर ने खुलेआम अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है और साफ कहा है कि हम किसी की शहादत को भूलेंगे नहीं। हम बड़ी ध्यान से समझिए इसे, हम हर बच्चे की मौत का बदला लेंगे। साथ ही मुज्तबा ने आगे कहा कि हम मिडिल ईस्ट में सभी यूएस बेस पर हमले करेंगे। ईरान अपने शहीदों, खासकर मिनाब के शहीदों के खून का बदला जरूर लेगा। आगे खामनेई के बेटे कहते हैं कि मुज्तबा खामनेई ने अपने बयान में यह साफ कहा कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है और उसने उन पर कोई हमला नहीं किया, बल्कि उन देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से उस पर हमले हो रहे थे। खामनेई ने चेतावनी दी कि अगर दुश्मन नुकसान की भरपाई नहीं करेगा तो ईरान उसकी संपत्ति पर कब्जा या उसे नष्ट कर सकता है। यह चीजें तब आई जब ट्रंप बार बार सीज फायर की बात कर रहे हैं, युद्ध से निकलने की बात कर रहे हैं, और भारत यह बयान दे रहा था कि ईरान से हमारा बात हो गया है, हमारे शिप आएंगे और पेट्रोल और गैस आएंगे। अब मार सिर्फ लोगों के किचन में गैस सिलेंडर की नहीं है, मार अब उन किसानों के उपज पर भी होगी जिसे अब यूरिया नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर से सामान उत्पाद नहीं हो पाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में अगर किसान की उपज कैसे होगी जब उसे खाद बीज में दिक्कतें आएंगी, उसे खाद डालना है, यूरिया डालना है, बाकी जो कीड़े मकोड़े न लगे इसके लिए केमिकल्स डालने हैं, वह उस पर जब आफत आएगी तो वह उपज कैसे होगी जब उस पर सामान नहीं पड़ेगा, तो यानी कि नुकसान, यानी कि रेट फिर बढ़ेगा। अब इस बीच जब गैस सिलेंडर पर कमर्शियल पर सरकार ने रोक लगाई, बड़े ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और ग्राउंड में जो जाकर के मैंने देखा
और सरकार के बयान, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का और ईरान के उस बयान के, ट्रंप के बयान के आधार पर मैं जो बातें अब दर्शकों को कह रहा हूं, बड़ी ध्यान से समझिए, क्योंकि यह दस्तक अब आपके घर बहुत जल्द पहुंचने जा रही है। अब ऐसे में रोते बिलखते लोग लाइनों में लग रहे हैं, हजारों की संख्या में, और कुछ गैस गोडाउनों पर मैं जब जा करके, हमारी टीम जब गई और हम लोग देखे, गोडाउन भरे हुए हैं गैस सिलेंडर से, गोडाउन भरे हुए हैं, लोग लाइनों में हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जब मैनेजर से बात करने की कोशिश की जा रही है, गैस एजेंसी के मैनेजर से और स्टाफ से, तो वह कह रहा है कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, बुकिंग नहीं हो पा रही है, और बुकिंग नहीं होगी तो हम सामान नहीं दे पाएंगे। ऐसे में सरकार की एक पहले व्यवस्था थी, पहले कंप्यूटर नहीं था, रजिस्टर मेंटेन से होता था। इस वक्त भी जब सिस्टम काम नहीं कर रहा है और लोगों के घरों तक किल्लतें पहुंच गई हैं, तबाही का मंजर दिख रहा है, 4 दिन से सिलेंडर खत्म है और लकड़ी का सिस्टम खत्म हो गया, तो खाना खाने के लिए उन्हें दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे में आपके पास पासबुक है, एलपीजी गैस का पासबुक है, तो उस पासबुक में एंट्री मार सकते हैं, वहां अपने पास एंट्री मार सकते हैं। जब सर्वर काम करेगा तो उसे उसमें एंट्री में दिखा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं। अब आप दर्शकों को एक हल्का सा उदाहरण देता हूं, समझिए, इसे जरूर समझिए, क्योंकि आपके साथ भी गैस वाले यही करेंगे। आप वोट डालने जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, ईवीएम में वोट डाल रहे हैं आप, लेकिन आपका वोटर कार्ड देख करके इंक हाथ में लगा रहा है, वह दर्ज कर रहा है ना, फॉर्म 17A और फॉर्म 17C पर वह दर्ज होता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास होता है और जो पोलिंग बूथ एजेंट के पास होता है। वहां पता चलता है बूथ पे कितने लोग आए थे, कितने नौजवान आए थे, कितने बुजुर्ग आए थे, कितनी महिलाएं आई थी। तो वहां वो टैबलेट में नहीं, वहां वो फॉर्म में एंट्री करता है, बाद में वह उसे रिकॉर्ड में लाता है। चूंकि वह सरकार बनाने के लिए वोट पड़ रहा है तो कर दिया, लेकिन अब आपको खाने के लिए चाहिए, जीवन के लिए खाना जरूरी है, उसके लिए चाहिए, तो नहीं दे रहे। अब यह सोचिए कि सिलेंडर है, जो हमारी टीम ने देखी, हम लोग गए तो, और सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उसके बाद में वह सिलेंडर तो है, देखा हमने, फिर बाद में कहां चला गया? बाद में वो 2000 से 4000 रुपए में ब्लैक हो गया। इस तरह की जब बातें आ रही हैं तो लोगों के अंदर एक भयावह हाहाकार सी मच रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी का एक बयान आता है, जो आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी के ही उस वक्तव्य को मैं बता दूं आप दर्शकों को। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में ईंधन एक बड़ी समस्या बनने वाला है, क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो चुकी है। गलत विदेश नीति के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। अब हमें तैयारी करनी होगी। हमारे पास अभी थोड़ा समय है, इसलिए सरकार और प्रधानमंत्री को तुरंत तैयारी शुरू करनी चाहिए, वरना करोड़ों लोग को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुझे साफ दिख रहा है कि एक बड़ी समस्या आने वाली है। समस्या यह है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे भी कारण है, वे फंसे हुए। यह राहुल गांधी ने कहा। प्रधानमंत्री के लिए कोई गलत बात तो नहीं बोली। प्रधानमंत्री को सजेस्ट किया कि इस वक्त जो परिस्थितियां चल रही हैं, अगर ऐसे ही कुछ दिन रही
तो आने वाले वक्त में बहुत क्राइसिस होगा और लोगों में एक हाहाकार सी परिस्थिति मचेगी। अब आप दर्शकों को मैं एक ऑडियो सुनाता हूं जो टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के टीम ने बात करने की कोशिश की। मेरा वाला बात करने की कोशिश की और गैस सिलेंडर वाला क्या कह रहा है आप बड़ी ध्यान से सुनिए वह ऑडियो कि कितने में गैस सिलेंडर मिल रहा है। आप चौंक जाएंगे उन चीजों को सुन करके। मात्र कुछ सेकंड का है। अब ऐसी परिस्थिति अगर है तो वह बहुत ही भयावह है, क्योंकि राहुल गांधी और या कांग्रेस ने जो चेताया, कांग्रेस के तरफ से जब इन्हीं बातों को लेकर के आए तो कांग्रेस ने लिखा देश में एलपीजी और तेल की जो स्थिति है वो अभी शुरुआत है। इस बारे में मैं सदन में बोलना चाहता था लेकिन कोई नई प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें मंत्री पहले तय करेंगे फिर मैं बोलूंगा और फिर मंत्री उस पर जवाब देंगे। मंत्री तय करेंगे तब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल पाएगा। लेकिन आगे कांग्रेस कहती है कि अभी तैयारी करने की जरूरत है क्योंकि अभी हमारे पास समय है। प्रधानमंत्री और सरकार को तुरंत इस समस्या से निकलने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर तैयारी नहीं की तो करोड़ों लोगों का नुकसान होगा। यह बातें निकल करके जो आ रही है यह चौंकाने वाली है। अब ऐसे में समस्याएं सर चढ़ करके बोल रही हैं और समस्याओं का समाधान सरकार के पास नहीं है। अब आप दर्शक वह व्यथा जब सुनेंगे तो आप दर्शकों की नींद उड़ जाएगी। ये देखिए, सुनिए पहले। बाबूजी 1200 रुपए कुंटल लकड़ी मिल रही है और कोयले का काम करके तब बच्चों का पेट भरूंगा। बेटी मेरी दवा कहां से लेके आओ बाबू, कहां से दूं, कहां से खर्चा करूं, कहां से करूं। और वो 3-4 हजार रुपए सिलेंडर के मांग रहे बाबूजी, कहां से लाके पेट भरूं। 3000 से 4000 से, हाँ 3000 से 4-4 हजार तक सिलेंडर के मांग रहे। छोटे सिलेंडरों के 2-2 हजार रुपए 2200 रुपए मांग रहे। इंडिया गठबंधन। अब आप दर्शकों ने यह सुना 3000 से 4000 रुपया गैस सिलेंडर के मांगे जा रहे। ऐसे कई सारे ऑडियो वीडियो टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के पास में है। मैं ऑडियो वीडियो दोनों की बात कर रहा हूं। प्रूफ टीएफडी इंडिया न्यूज 24 की टीम के पास है। आप दर्शकों को पता है टीएफडी इंडिया न्यूज 24 तथ्यों और सबूतों के साथ खबर दिखाता है। हवा में हम लोग नहीं बात करते। लेकिन अब सरकार को यह अच्छी नहीं लगती। अब ऐसे में तबाही, चेतावनी, हाहाकार देश के अंदर। अब इससे यह कहा जा सकता है कि जो मोदी जी कह रहे थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो अब इससे यह निकलता है कि खाऊंगा मगर खाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं विश्व गुरु हूं। अब प्रधानमंत्री भाषणों में, रैलियों में बड़बोलेपन जैसे बोल रहे हैं। जब आए थे तो काला धन लाऊंगा, 15 लाख खाते में दूंगा, 20 लाख यूं ही दे दूंगा। इस वक्त उनका इंडिया टीवी पे दिया हुआ एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी या प्रधानमंत्री के प्रत्याशी। एंकर के पूछे सवाल पर कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम पर कौन दबाव डाल सकता जी, हम दुनिया पर दबाव डाल सकते हैं। हम उस वक्त 100 करोड़ की आबादी थी देश की। हम 100 करोड़ की आबादी वाले देश हैं।
हालांकि 100 करोड़ से ज्यादा था, लेकिन 100 करोड़ की आबादी वाली शक्तिशाली देश है, हम दुनिया पर दबाव डाल सकते, तो आज बिल में क्यों ढुक गए? ये सवाल तो उठेगा। तो आज सवाल पूछो तो बोलने नहीं दे रहे, और खुद रैलियों में कोस रहे हैं नेहरू और गांधी को, क्योंकि अपनी नाकामियों को नेहरू और गांधी के पीछे छिप करके छिपाना चाह रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, लाख करे चतुराई कर्म का रेखा मिटे ना रे भाई, वो नहीं मिट सकता। ऐसे में 3 बड़ी अहम सवाल जो महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की चेतावनी देश के लिए अलर्ट है। राहुल गांधी ने नोटबंदी के वक्त भी कहा था, जीएसटी के वक्त भी कहा था, नोटबंदी से जो एमएसएमई लघु उद्योग कंपनियों को जो मार पड़ी, और जीएसटी से गुड सर्विस टैक्स वैट हटा करके जो लगाया गया, उसकी मार मध्यम वर्ग, जो सरकार अपनी भाषा में एमएसएमई कहती है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई। सोचिए, जो 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई, तो अगर 10, 15, 20 लोग भी एक कंपनी में काम कर रहे थे, तो उसकी हालत क्या होगी? कितने लोग बेरोजगार हुए? उनमें से हो सकता है आपके परिवार का भी कोई व्यक्ति हो, यह जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, जरूर हो सकता है। हो सकता है कि उसके शिकार आप भी बन गए हो, क्योंकि वह कंपनियां अपने पास बाहरों से भी कराती थी, बाहर से लेबर भी ले जाकर के काम कराती थी, तो वह सब रुक गया। तो प्रधानमंत्री जी नहीं माने। कोरोना काल में लॉकडाउन का लिया गया फैसला या व्यवस्था नहीं किया गया ऑक्सीजन के लिए, जो जाने नहीं जानी थी वह ऑक्सीजन के लिए चली गई। वैक्सीन में घोटालेबाजी, तो कीमत देश को चुकानी पड़ी। आज फिर अगर राहुल गांधी चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी वक्त है, व्यवस्थाएं कर लो कि जनता को परेशानी ना हो या देश को संबोधित करो, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। उधर देश तबाही का मंजर देख रहा है, लंबी लंबी लाइनों में लग रहा है। क्या इस देश ने को लाइन में लगाने की कसम खा रखी है क्या? किसी सरकार की बपौती है यह देश? तो बोलने नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ मोदी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, एलपीजी रुला रहा है। मीडिया और विपक्ष को बोलने भी नहीं दे रहे हैं। अब मीडिया बोल रही है तो किसी के चैनल बंद कर देंगे, किसी को उठवा लेंगे, किसी से पुलिस से परेशान कराएंगे, किसी को गुंडों से परेशान करवाएंगे, और विपक्ष की सुनेंगे नहीं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देंगे। अलग अलग फर्जी केस लगा करके आप उसे रोक दोगे। जनता को आपकी मीडिया दलाल हो गई है, आपकी गोद में बैठी हुआ दिखाएगी नहीं। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन इसी देश का मीडिया हो गया। जिस मीडिया की गाथा गाई जाती थी, वही मीडिया गद्दार हो गया देश का, और इस सरकार ने बना दिया। सरकार ने अपना दलाल बना लिया और वह देश का गद्दार हो गया। सरकार से ज्यादा गुनाहगार हुआ है जिसका काम था कि जनता के आंसुओं को दिखाना और सरकार के कानों में ठोक ठोक करके उस आवाज की धड़कन को सुनाना। वह दलाली पर उतारू हो गया। लोग लाइन में लगे हैं, सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। लोगों की मौतें हो रही है, सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। इतनी बेशरम, बेहया और निर्जलता आ गई है उसके अंदर। ऐसी कल्पना और उम्मीद कभी किसी ने नहीं की थी। लेकिन पैसे की माई पहाड़ तोड़ रही है, उसे चूंकि पैसा मिल रहा है गुमराह करने का। लेकिन नंबर 3,
मोदी के लोग एलपीजी के 2 से 4 हजार ले रहे हैं, एजेंसी का सर्वर बंद, लूट कौन रहा है? आखिर 2 से 4 हजार रुपया जो गैस सिलेंडर के मिल रहे हैं ना, हमने अभी आपको सुनाई भी, वीडियो भी है, वीडियो भी दिखाएंगे अगले कार्यक्रम में। अब ऐसे में वह दबंग लोग ही तो होंगे जो 500 और 1000 सिलेंडर जो चोरी हो रहे हैं, कौन कर रहा है? कौन उठा कर ले जाने की इतनी साहस रखता है? इतने शॉर्टेज मार्केट के अंदर 1000 सिलेंडर आपका चोरी हो जाएगा, 500 चोरी हो जाएगा, क्या हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? 0.01% भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह सत्य है कि वह दबंग या सरकार से जुड़े हुए लोग होंगे या एजेंसी खुद होगी। ब्लैक बढ़ रहा है। अडानी के शेयर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ब्लैक चल रहा है। लूट लो। जब अडानी लूट लेंगे, सारी अपनी कमियां पूरा कर लेंगे, तो फिर देखा जाएगा। तो यह सारी चीजें चल रही हैं जो इस देश के लिए बहुत घातक है, जिसकी कल्पना कभी नहीं की गई थी। बाकी अब दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब ग्राउंड रिपोर्ट भी आप लोगों को हम दिखाएंगे और आम लोगों में क्या त्रासदी मची है वह सब चीजें भी दिखाएंगे। लेकिन हाहाकार तबाही तो है, चेतावनी है देश को कि अब जहां जिस 5 स्टार होटल में चूल्हे बंद हो गए थे, वहां भी अब भट्टियां बनने लगी, जिसे मोदी जी कह रहे थे कि आंखें सूज जाती है लकड़ी जलाते जलाते धुआं से, वह उसी धुआं को सहने और बर्दाश्त करने के लिए फिर मजबूर हो रहा है। तो बाकी आप दर्शकों की जो राय हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।